मतलब अगर जैसे कल नहीं भी पता चला तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार अगर और आती है तो हो जाएगा। 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो साइज ये देखिए तो मैं अभी आपको फिर 500 या 1000 दे दूँ तो दे दीजिए, आप बाकी कल दे दीजिए। कोई वैसा तो डरने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर की? आजकल जैसे वैसे ही बहुत ये सब चल रहा है कि आप किसी को बताइए मत या वो है। ये तो आपको पता होना चाहिए, पर ये तो इलीगल ब्रांड है, हम लोग नहीं करते। वो तो आप इसका रेफरेंस आप दे रहे हो, ये बहुत कर रहा है कि आप जानते हैं इसको, अदरवाइज शायद आप अंदर नहीं आ सकते। जब हम डॉक्टर वाजपेयी के केबिन से बाहर निकले तो कंपाउंडर पैसों के लिए हमारा इंतजार कर रहा था। पैसे मिलने के बाद उसने हमें भरोसा दिलाया कि कल किसी भी वक्त मरीज को ले आना, काम हो जाएगा। इसके बाद हमारे कैमरे में कैद हुआ नोएडा का ही एक और मशहूर डॉक्टर राकेश अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा ने पहले हमें बताया कि गर्भ में लड़की या लड़के की पहचान करके बताना गैर कानूनी है। खुद को भी आजकल सर लगता है, खुद को भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है करते करते कि लीगल करार दे दिया गया। लेकिन जैसे ये भी नहीं कि मैं कह दूं कि बंद हो गए, बिल्कुल होते तो ही हैं। लेकिन जब हमने इन्हें फीस के 1500 रुपए दे दिए तो डॉक्टर साहब हमें उस अस्पताल तक भी ले जाने को तैयार हो गए जहां ये डॉक्टर लोगों को अजन्मी बच्चियों से छुटकारा दिलाने का धंधा करते हैं। डॉक्टर अभी मैंने आपको शायद कितना 1000 दिया, मैं उसको 15 दे ही दूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी हो जाएंगे। आपको कल जब आप आएंगे तो आ ही जाएंगे, तो आप नहीं भी देंगे जाते तो इससे ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर ठीक है। तो डॉक्टर मतलब मैं शाम में 6 बजे एक बार फिर भी कंफर्म कर दूँगी डॉक्टर। एक बार 6 बजे की या 5:45 बजे की मेरी रिपोर्ट, लेकिन इसकी हम कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं आपको। तो आप बस बता देंगे ना ये है और इतने हफ्ते का है, जवानी बता देंगे। पर ये बता दीजिएगा कि है गर्ल मतलब मेल है फीमेल है। वो बता देंगे। रिपोर्ट ठीक है डॉक्टर, हमें मतलब बेसिकली कंफर्म ही करना है। नहीं वो कंफर्म, पर वो तो मतलब उसमें तो नहीं होगा ना डॉक्टर की मेल बताया और फीमेल निकला ऐसा कुछ? अच्छा बिल्कुल नहीं, तो आप बेफिक्र। अगर आप फीमेल बताएंगे तो फीमेल ही होगा, है ना? फीमेल बताएंगे तो फीमेल, मेल बताएंगे तो मेल ही होगा। कैमरामैन संजीव कापड़ी और शैलेश कुमार के साथ सत्यम पंचोली, शैलजा सिन्हा, पुष्पा राय और नम्रता नारायण की रिपोर्ट। वैसे पूरी पेशकश है स्टार न्यूज और सनसनी की टीम की तरफ से और इसके कई पहलू आप देख सकेंगे रात 11 बजे सनसनी में भी। लेकिन हम आपको बता दें, अगर इन डॉक्टरों का बस चले तो ये लोग एक भी लड़की पैदा ही नहीं होने दे। लड़कियों को जन्म से पहले ही मौत देने वाले डॉक्टर न सिर्फ अपने पेशे को शर्मसार कर रहे हैं बल्कि समाज को ऐसे हालात की ओर ढकेल रहे हैं जहां एक स्थिति वो भी आ सकती है जब लड़कियां होंगी ही नहीं। पिछले 20 साल के दौरान देश में जो करीब 1 करोड़ लड़कियां कम पैदा हुई हैं उनमें भी इन सभी डॉक्टरों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में 10 साल से हाल बद से बदतर लगातार हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे इलाके जहां प्रति 1000 आदमियों की तुलना में महिलाओं की तादाद लगातार घटती जा रही है। गौर से देखिए सारे आंकड़े, साल 1991 और 2001 दमन और दीव में 1991 में 969 महिलाएं थी, 2001 में संख्या घटकर 709 हो गई है। आप देखिए कितना अनुपात है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, 790 थी और अब 773। दादर और नगर हवेली में 952 जो घटकर हो गई है 811। रुक करते हैं राजधानी का, दिल्ली का 827 से 821, 4 कम। अंडमान से निकोबार की बात करते हैं तो 818 थी और जो हो गई हैं 846। हरियाणा की बात करते हैं 865 से घटकर हो गई हैं 861। पंजाब की बात की जाती है 882 से 874 महिलाएं रह गई हैं प्रति 1000 मर्दों के मुकाबले में। और अब बात करते हैं सिक्किम की, 868 से 875 ही औरतें रह गई हैं। तो इतना ढेर सारा फर्क, इतना आप देख रहे हैं सेक्स रेशियो में, और कितना क्या असर होगा इस तरह का जो डिसबैलेंस है। रेणुका, आप क्या करेंगी? इस तरह की जो तस्वीर जो हमने दिखाई है, जो आंकड़े आपको दिखाए हैं, किस तरह से ये तस्वीर बदली जाएगी? ये आंकड़े हमारे पास भी है और इसी परेशानी में तो हमने ये फैसला किए थे कि वी हैव टू रेज द रेड अलर्ट। आज का दिन मैं रेड अलर्ट डिक्लेयर कर रही हूँ देश भर में कि महिला बाल कन्या को हमें बचाना पड़ेगा।
मगर क्या कदम उठा रहे हैं? देयर इज अ नेशनल नेटवर्क एक इंफॉर्मेशन फिल्म के बारे में भी, और हम ये चाहते हैं कि माँ बाप एक महिला और एक लड़की की तरफ ऐसे देखें कि इसकी वजह से भी हमें सुख मिलती है। ये आज तक यही सोच विचार, पुराने विचार में टले हुए हैं लोग, ये सोचते हैं कि लड़की आएगी तो हमारी नुकसान होगी। टू चेंज दैट परसेप्शन, ये एक कदम या एक कानून से होने वाली बात नहीं है। देयर कॉम्प्रिहेंसिव विजन और कॉम्प्रिहेंसिव कदम हम उठा रहे हैं, और इसको हम मजबूत करते हुए और स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए रेणुका जी, आप that this is the decade of the girl child. बिल्कुल, आप रेड अलर्ट आप कह रही हैं, इसको लेकर आप घोषित कर रही हैं। हम बात करते हैं इस वक्त रंजना से। रंजना, आपको लगता है क्या ये काफ़ी है? ये जो तस्वीर है भारत की बदली नहीं है, ढेर सारी तस्वीरें बदल गई हैं। इंडिया शाइनिंग की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर दर्जा पाने की हम बात करते हैं, लेकिन ये ऐसी तस्वीर है जो लगातार बद से बदतर ही होती जा रही है। क्या ये तस्वीर बदलेगी? शाजिया, ये इंटरनेशनल शेम है। ये अपने देश की जो परिस्थिति है इस पे हम सर उठा करके दुनिया में देख नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो डेटा आपने दिया वो तो आप एग्रीगेटेड डेटा दे रही हैं। अभी दिल्ली के कॉलोनीज में अगर आप चले जाएंगी, जैसे हौज खास है जो पढ़े लिखे और पैसे वालों की कॉलोनी है, वहाँ पर ये डेटा 748 तक हो जाता है, 742 तक। मतलब ये कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 742-48 लड़कियां पैदा हो रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्या लड़कियां कंसीव ही नहीं की जा रही हैं? लेकिन मैं एक बात और यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि पूरे देश में एक कम्युनिटी, फैमिली और ये पूरे सबको मिल करके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली के, सबको मिल करके एक तरह से वॉर स्केल पर इसको करना पड़ेगा। सिर्फ ये कानून के सहारे इस बात को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ये पूरी सामाजिक मानसिकता का सवाल है। कानून तो आपने जो दिखाया इसमें तत्काल अगर सजा मिल जाए, डॉक्टर जेल में चले जाएं, तब जाकर के हम लोगों को, कम से कम हम लोग जो इस कैंपेन में लगे हैं, हम लोग के मन में ये शांति होगी कि कम से कम पहला कदम रखा गया। तो आपका कह रहा है कि कानून का नहीं, मानसिकता का भी सवाल है। बात करते हैं रेणुका चौधरी जी से भी, जैसे कि कहा कि जो सामाजिक ये पूरा एटीट्यूड है, मानसिकता है, इसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। आपको लगता नहीं, हैरत की बात है कि दूर दराज इलाकों में नहीं हो रहा है, शहरों में हो रहा है, मेट्रो में हो रहा है, रईस जो इलाके हैं वहां पे भी ये सब हो रहा है। वहां पे भी बेटे की ऐसी चाह है, बेटे की ऐसी चाह है कि बेटी को पैदा होने का ही हक नहीं। रेणुका जी, बिल्कुल हो रहा है ये। मैं हैरान हूं कि लोग ये पलट के नहीं देखते कि होम फॉर द एज में जितने बुजुर्ग माँ बाप वहां जमा हुए हैं, उनको तो उनके बेटे ने ही वहां पहुंचा दिए हैं। और आज के दिन पढ़े लिखे लड़कियां को अगर आप देखें, जैसे हम तो हमारे माँ बाप का देखभाल करना चाहते हैं और बड़े प्रेम से देखते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ये पुराना विचार क्यों लागू करते हैं अपने आप में। तो रेणुका जी, आप हमें आश्वासन इस वक्त दीजिए कि आप खुद मॉनिटर करेंगी, और इस तरह के ढेर सारे डॉक्टर हैं, सिर्फ कुछ ही की तस्वीर हम दिखा पाए हैं, नाम बता पाए हैं, आप खुद मॉनिटर करेंगी, निगरानी रखेंगी, और इसके खिलाफ जो भी मेडिकल लाइसेंसेस हैं इनके, वो रिवोक किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। हाँ, मैं तो वादा करती हूँ, मैं आपसे संकल्प करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि आप जैसे मीडिया हो और लोग समाज में भी आगे आके ये नजर रखें, क्योंकि जब ये नुकसान होती है, ये सिर्फ मेरी नहीं, सबकी नुकसान होती है, एक समाज की नुकसान होती है जो दोबारा हम नहीं बना पाए। बिल्कुल रेणुका जी, जैसे आप सही कह रही हैं, ये नुकसान सिर्फ आपका या हमारा नहीं, पूरे समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है। वाकई में ये ऐसा तथ्य है जो शर्मसार करता है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। स्टार न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। ये है स्टार और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे।